ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार। हम लोगों ने पिछली बार वर्ण, जाति और कास्ट इसके बारे में बात किए थे। सो होपफुली इट ऑल मेड सेंस टू यू. वी वर कॉन्टेम्प्लेटिंग ओनली ऑन वन ओवी. ओवी नंबर 77. तर विनीता ताई, आपल्या इथे तो 77 नंबर तोच आहे का? करेक्ट आहे का? एक मिनिट हा. आम्ही 77वी ओवी घेतली होती. त्याच्यामध्ये हो. ज्ञानदेव महाराज म्हणतात की आता याची परी जाण, चारी हे वर्ण, सृजिले म्या गुण कर्म विभागे. हेच होतं ना? दिस इज व्हॉट एक यू हॅव इन मिनिट युअर व्हर्शन? एक मिनिट, जस्ट गिव मी अ सेकंड. नो प्रॉब्लेम. आता याप्रमाणे तू असं लक्षात घे की हे ब्राह्मणादी 4 वर्ण आहेत, ते मी गुण व कर्म यांच्या हो, विभागाच्या अनुरोधाने बरोबर आहे. उत्पन्न केले आहेत. हेच आहे. हेच आहे ना? हेच आहे. करेक्ट. ऑल आय राईट. म्यूट मायसेल्फ. सो लेट्स गो बियॉन्ड दॅट नाव. तर मागच्या वेळेस आपण याच्यावर पुष्कळ चर्चा केली. वी contemplated quite a lot on this, right? So let's start after that. 78. जे प्रकृतीचेनी आधारे, गुणाचेनी व्यभिचारे, कर्मे तदनुसारे विवंचिली. ही व्यवस्था माझ्यामुळेच रूढ झालेली आहे, परंतु ही मी केलेली नाही आहे. अरे अर्जुना, ज्याने हे तत्वता ओळखलं तो कर्मबंधापासून मुक्त झाला. तो ये भगवान कह रहे हैं कि ये मैंने बनाई है, पहले बोल रहे हो, फिर बाद में बता रहे हैं कि मैंने ये नहीं बनाई है. तो प्रकृति के जो नियम होते हैं ना, वो प्रकृति के नियम जो है वो है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते. यानी अग्नि की जो प्रकृति है, जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो गुणधर्म है, वो है गर्मी. सो फायर एंड heat are going to go together at all times. So we cannot say that there is fire but there is no heat. तो प्रकृति के गुणों के अनुसार प्रकृति कार्यरत होगी, उसको हम कुछ नहीं कर सकते. उसको हम सीख सकते हैं, और जो हम सीखेंगे उसका उपयोग हम हमारा जीवन सुखकारक करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं. दैट इज ऑल. सो इफ वी अंडरस्टैंड दैट fire has the property of heat, then we will utilize the fire for cooking. If we don't understand how the fire can be utilized for cooking, then it will burn our house. So अग्नि का जो कार्य है वो है जलाना. तो उससे घर भी जल सकता है और उससे हम रसोई भी कर सकते हैं. तो जो हमें सुविधाजनक है उस प्रकार से हम उस शक्ति का उपयोग करेंगे. तो प्रकृति के गुणों का उपयोग हम हमारे लिए कर सकते हैं, और वो भगवान भी करते हैं. तो व्हेन कृष्णा इज in this world as a human being, so he also is born, he will also grow, and he will also leave his body. मतलब देखने के लिए वो तो और आम आदमी के जैसा ही दिखेगा, और जिसने उसको आम आदमी देखा है वो उसके पास से कुछ सीखेगा नहीं. तो आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी कि हम जो श्लोक पढ़ते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम वसुदैव सुतम वसुदैव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम. तो ये कृष्णम वंदे जगतगुरुम, अगर ये जगतगुरु है तो ये दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, इन लोगों को क्यों नहीं सिखा सका? जगतगुरु बोलता है अपने आप को, या हम उसको बोलते हैं. तो जगतगुरु होने पर भी जो उससे कुछ सीखना नहीं चाहता है उसको वो नहीं सिखा सकता है. तो अगर हम प्रकृति का अनुभव करेंगे और प्रकृति से हम कुछ सीखेंगे नहीं, तो क्या सीखेंगे फिर? देन आवर लाइफ विल बी ड्रिवन बाय प्रकृति. हम आग को हाथ लगाएंगे और आग हमको जलाएगी, और हम चिल्लाएंगे, चीखेंगे. उस प्रकार से हमें नहीं रहना है. वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दीज laws of nature. We want to understand how Prakriti functions and then utilize it for our benefit, not for selfish benefit but for everybody's benefit. उस प्रकार से हम लोग अगर रहेंगे तो प्रकृति का स्वरूप हमें समझ आया है ऐसा हम मान सकते हैं.
अगर हमने प्रकृति को हमारे उपभोग का साधन बनाया तो फिर हमने प्रकृति को समझा ही नहीं, क्योंकि उसमें उपभोग के साधन जो है वो अनंत है और हमारी उपभोग करने की जो क्षमता है वो सीमित है। अखंडानंद स्वामी कहते थे, हमको ये अनुभवानंद स्वामी ने बताया। वो कहते थे कि दुनिया में इतने चने हैं कि वो चने खाते खाते अपने दांत घिस जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन चने खत्म नहीं होंगे। सो द थिंग्स इन द वर्ल्ड विच वी थिंक वी कैन एंजॉय, विषय जिसको कहेंगे, वो अनंत है। उसका उपभोग करते करते हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन विषय खत्म नहीं होंगे। तो उसको कहाँ रोकना है और उसका उपयोग, उपभोग नहीं, उपयोग कितना करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। उसको अगर हम लोग ठीक से सीखेंगे तो अच्छे से रहेंगे, नहीं तो फिर चीखते चिल्लाते रहेंगे। सो यू वांट टू डील विथ एनवायरनमेंट in a reverential manner or in a utilitarian manner is entirely up to us. So अभी मैं environmental engineering सीखा है, इसलिए ये सब बोल सकता हूँ with some experience। और ये तो हमारा रोज का अनुभव है। We experience this every day। So what is there? There is no rocket science to this। Let me share the screen again and go further। ऐसा करते करते तो हमारे चौथा अध्याय कभी खत्म ही नहीं होगा। एथ एकची हे धनुष्यपाणी, परी जाहलेगा चहुवर्णी, ऐसी गुण कर्म कड़सणी केली सहजे। तो ये मराठी तो मेरे समझ के बाहर है, इसलिए अपने को ये जो मराठी ट्रांसलेशन है ना मामा दांडेकर ने किया हुआ, ये मेरे को समझ में आता है। कारण की निरनिराळे स्वभाव धर्म व गुण यांच्या धोरणाने व त्या चारही वर्णांच्या कर्माची योजना मी केलेली आहे। सो स्वभाव धर्म हम सबका अलग अलग होता है और गुण वो भी अलग अलग होते हैं। उसके हिसाब से वे ये चार वर्ण जो है हमको दिखाई देते हैं, जैसा हमने लास्ट टाइम सोचा था। म्हणोनी आई के पार्था, हे वर्णभेद संस्था, मी करता नव्हे सर्वदा याची लागे। अर्जुना, हे सर्व मनुष्य वस्तुतः एकच खरे, परंतु चार वर्णात त्यांची विभागणी झाली। ह्याप्रमाणे ही निवड स्वभावतः गुणकर्मांमुळे केलेली आहे। सो दिस वर्ण हॅपन बिकॉज ऑफ द रिलेटिव प्रिडोमिनेंस ऑफ ईच गुण। तो हमने देखा था कि अगर सत्वगुण प्रिडोमिनेंट है, रजोगुण और तमोगुण प्रिडोमिनेंट नहीं है, तो देन दैट पर्सन इज कॉल्ड ए ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई किसी परिवार में पैदा होने से नहीं होता है। अगर सत्वगुण का वहां पे प्रादुर्भाव है और रजोगुण और तमोगुण नगण्य है, तो ऐसी व्यक्ति ब्राह्मण होगी। अगर वो सो कॉल्ड निचली जाति में पैदा हुई है तो भी। तो ये हमारे नामदेव जो थे वो शिंपी थे, ही वॉज ए टेलर। रोहिदास जो थे वो तो चमार थे, रविदास। तो इन लोगों को भी हमने ब्राह्मण कहना चाहिए, क्योंकि गुणों के अनुसार ये ब्राह्मण थे। सत्वगुण का उसमें उनमें प्रादुर्भाव था और रजोगुण तमोगुण कम थे। सत्वगुण रजोगुण अगर दोनों प्रिडोमिनेंट होंगे और तमोगुण कम होगा, तो ये उस प्रकार के आदमी को हम क्षत्रिय कहते हैं। उसी प्रकार से रजोगुण तमोगुण अगर प्रिडोमिनेंट होगा, सत्वगुण उतना नहीं होगा, एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू डू सेल्फिशली, तो उसको हम वैश्य कहेंगे। और जिसमें तमोगुण है उसमें सत्वगुण और रजोगुण दोनों नहीं है, बिना काम करे मेरे को पैसा चाहिए, यानी कौन? शूद्र है वो। तो इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति हम दिखाएंगे तो हम शूद्र ही होंगे। दूसरा एक हमने लास्ट टाइम जो नहीं सीखा था ना, या नहीं चिंतन किया था, उसके बारे में मुझे करना है आज, मुझे अच्छा याद आ गया कि जन्मना जायते शूद्रा। हम लोग जन्म होने के साथ सभी लोग शूद्र ही होते हैं। शूद्र का क्या है कैरेक्टरिस्टिक? कि उसको खाना है, रोना है और सोना है, दैट्स इट। सो द बेबी इज गोइंग टू ओनली ईट, स्लीप और क्राई। क्राई फॉर 3 रीजंस, क्योंकि खाना है क्योंकि सोना है या फिर यू नो एक्सक्रीशन हो चुका है, उसका डायपर बदली करो। तो माँ को पता होता है कि ये 3 में से किस लिए रो रहा है बच्चा, फिर वो बराबर वो करती है और फिर वो ठीक हो जाता है। ये शूद्र है। ओनली फिजिकल एक्टिविटी, दैट्स इट। उसके बाद में संस्कार होने के बाद में द्विज उच्चते। तो संस्कार होने के बाद में वो थोड़ा आदमी बनेगा, नहीं तो तब तक तो वो पशु ही है। और उसके बाद में फिर जब ये समझ में आएगा कि हम लोग किस प्रकार से रहना चाहिए और
हम कौन है उसके बारे में अगर सोचेंगे और उसके ऊपर काम करना चालू करेंगे, उसके बाद में फिर ब्राह्मण बनेगा वो। तो ऐसा है, हम लोग ये जो अभी सीख रहे हैं तो सबके सब ब्राह्मण है। नारायण भाई, हमारा जन्म किस परिवार में हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम वैश्य है, ब्राह्मण है, शूद्र है। अभी आजकल तो हम लोग देखते हैं भाई, ब्राह्मण भी होगा तो ब्राह्मण जैसा रहना चाहिए वैसा नहीं रहता है आदमी, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्राह्मण, कुमार दादा डोंट टेक इट अदरवाइज, बट ब्राह्मण जन्म हुआ है लेकिन हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम वैश्य ही है। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं तो एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ। मैं तो कूड़ा करकट साफ करता हूँ, वेस्ट मैनेजमेंट, सुवेज ट्रीटमेंट। तो आई एम अस्पृश्य, आई एम नॉट इवन ए शूद्र। देखो, सो हम गुणों से और कर्म के अनुसार और जिस प्रकार से हमारा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता है उस प्रकार हम जो है वो कहलाते हैं, होते नहीं है। हम तो होते तो शुद्ध चैतन्य ही, पर हमने जिस प्रकार से अपने आप को मान रखा है उस हिसाब से हम लोग वैसे रहते हैं। तो ऐसा अगर नहीं रहेंगे और हम अपने आप को समझेंगे, ठीक से रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आई स्टॉप हियर फॉर अ फ्यू मिनट्स, लेट्स सी इफ एनीबॉडी एल्स हैज समथिंग टू से अबाउट दिस। Vikram, I have to make an observation. बताइए। You are turning this Brahman, Vaishya, Kshatriya, and Shudra as jati. Yes, it is as per the basic nature of a human being in terms of this. ये जाति नहीं है, यू नो, टाइम आउट दादा। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है, ये जाति नहीं है। जाति इज द योनि थ्रू विच वी आर born, दैट इज जाति। So I am just quoting you. You just mentioned jati. Okay, if you mean varna, okay, that is also fine. Yeah. So basically, what I'm trying to say here, like for example, there are examples where somebody is born in say as a Shudra, but eventually he has the quality of a Brahman, Kshatriya, or whatever. That could be an exception. But generally, why is it that this Varna continued? A Brahmana's son will be a Brahmana like that. It is basically this concept is also because of Punarjanma concept. Basically, what it says that, like the concept of Punarjanma, that if I have done a good karma, so the first and foremost I'll be born as a human being is this Bhuloka. If I have not done a good karma, I may or may not be born as a human being. Again, if I'm born as a human being also, I'll be born as per my, karma phala, papa and punya. If I have done a lot of punya, I'll be born in a family, in a varna, where there is a lot of scope for further growth. If I have done a lot of studies on Vedas Absolutely. or any jnana that I have connected, so because of that, naturally I'm born in that kind of family. If I have not done, so I'll be born in a different varna. So that is why this whole concept of varna, why it is also because of by birth we have followed over a period of time. Now, of course, things have changed dramatically because of many reasons, infrastructure, economic reasons, and many other. That can be discussed separately. But why previously it was followed as per birth, because of this concept of Punarjanma. I just wanted to add there. ओके, गुड। तो इसमें मेरा जो उत्तर है, हमारे धर्म में जातिवाद नहीं है। हमारे धर्म में जातिवाद है ऐसा हमको और लोगों ने बताया। हमारे धर्म में हम अगर जब मंदिर जाएंगे तो मंदिर में जाने से किसी को कोई रोक नहीं है। मंदिर में जाने से या छुआछूत जो है ना, वो छुआछूत क्यों होती थी उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो मैं बताता हूँ। सो द पर्सन हु इज वर्किंग विथ सुएज like me, before entering the house, I will want to wash myself properly. The intensity of our work or the purity of our work will determine how pure we need to be before undertaking that work. So if I want to do a surgery, then before entering the operation theater, I will have to completely sanitize myself. There will have to be absolutely no germs on my body before I enter the operation theater. If I am the surgeon, then not only will I have to sanitize myself completely, but also wear a mask, because even when I'm exhaling, pathogens may be exhaled through my breath. So those pathogens should not affect the person on whom I am operating. So the purity required for undertaking any activity in the world requires a certain amount of sanitization. So therefore, the one who is
routinely doing work that involves contact with pathogens or microorganisms, that person will be kept away until that person sanitizes himself or herself before contacting somebody else who is not impacted by that kind of impurity. So the reason for so-called Chhuachut was initially completely scientific in the beginning, but like any ritual, it also got corrupted. So भगवान ने तो बहुत बढ़िया सब तैयार करके दे दिया नेचुरल लॉ के अनुसार, लेकिन हमने उसको अगर उपयोग नहीं किया है योग्य तरीके से, तो फिर क्या होगा? फिर उसमें गलती किसकी है? उसमें भगवान की गलती की हमारी गलती है? सरकार तो नियम बनाती है, द गवर्नमेंट विल मेक ऑल काइंड्स ऑफ रूल्स फॉर अस टू लिव प्रॉपरली, लेकिन वी आर द वंस हु ब्रेक द रूल्स. इफ एवरीबडी फॉलोज द ट्रैफिक रूल्स, विल देयर बी एनी एक्सीडेंट्स? हो ही नहीं सकते. व्हाई आर देयर एक्सीडेंट्स? बिकॉज पीपल आर नॉट फॉलोइंग रूल्स. So why are there accidents in our life? Because we are not following the laws of karma. हमको ये लॉ ऑफ कर्मा ऑपरेटिव है ऐसा विश्वास ही नहीं. सो वी हैव बीन टोल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि ये लॉ ऑफ कर्मा जो है, ये लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन जो है, ये सब बकवास है. ये हमको समझाया बचपन से, तो हमने उसके ऊपर विश्वास कर लिया. हमारे यहाँ ऐसा नहीं था दादा. हमारा जो सनातन धर्म है और उसके जो सिद्धांत है ना, ये सनातन है, यानी दे आर बियॉन्ड टाइम. बियॉन्ड टाइम मीन्स दे आर एप्लीकेबल एट ऑल टाइम्स. इसको अगर हम लोग समझेंगे तो हमारी जो स्थिति हो रखी है अभी, उससे हम बाहर निकलेंगे. सारा जगत उसमें से निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो हमको पता नहीं, वो तो भगवान के ऊपर है. लेकिन हम निकलेंगे कि नहीं, ये तो हमारे ऊपर है ना. मेरा तो यही कहना है कि हम तो जगत को सुधार नहीं सकते, लेकिन मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ. तो जगत जैसा भी रहे, उसको मैं किस तरह से ट्रीट करूंगा या उससे मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा, ये मैं सीख रहा हूं. सो इफ वी लिव इन द वर्ल्ड, प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम द वर्ल्ड एंड प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम आवर सेल्स, इसको कहते हैं यम नियम. उस प्रकार से अगर हम सीखेंगे कि जगत का स्वरूप क्या है, तो जगत के स्वरूप में ही हम लोग देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के आदमी हैं. तो अनेक प्रकार के आदमी जो है ना, वो सब गुणों के अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार इस प्रकार से प्रकट होंगे. सो दे विल मैनिफेस्ट देमसेल्व्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव प्रिडोमिनेंस ऑफ ईच गुणा. एंड द गुणाज आर डिफाइंड ऑल्सो कि ये सत्व गुण इज द गुणा ऑफ प्योरिटी, नॉलेज, प्रिंसिपल्स वगैरह वगैरह. रजोगुण जो है वो दैट इज द गुण ऑफ एक्टिविटी. मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है. लेकिन रजोगुण में जो कुछ भी एक्टिविटीज होती है या जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, दैट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कर्मा विच इज सत्वगुण. So activities in the world will happen only based on the principles of sattva gun, है ना. और तमोगुण जो है, तमोगुण इज बेसिकली ऑल मैटर. तो मैटर विल बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दूध होगा तो उसका दही तैयार हो जाएगा. दही होगा तो उसमें से हम लोग उसको चर्न करेंगे तो उसमें से मक्खन निकलेगा, फिर उसको तपाएंगे तो उसमें से घी बन जाएगा. ये सारा होगा, ये प्रकृति के नियमों के अनुसार होगा, राइट. But the actual दूध, actual dahi, actual ghee, this is all matter. So matter will be transformed through rajogun. कोई उसको तपाएगा तभी तो घी बनेगा, अपने आप थोड़ी बनेगा वो. So rajogun will act on tamogun to transform one material into another based on the principles of sattvagun. ऐसा ये चलता है in nature. ये ऐसा मैं समझता हूँ. This is how I understand it. अगर हम लोग तमोगुण में फंसे रहेंगे तो फिर क्या करेंगे? विल कलेक्ट थिंग्स वन आफ्टर द अदर, उसको जमा करते रहेंगे. अगर रजोगुण में फंसेंगे तो फिर देन वी विल कीप ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनटू अनदर. आई विल ट्रांसफॉर्म माय होम इनटू शीश महल. ऐसा होगा. और सत्वगुण में फंसे रहेंगे ना, तो फिर लोगों को प्रवचन देंगे, करेंगे कुछ भी नहीं. तीनों में फंस सकता है आदमी. ऐसा नहीं है कि सत्वगुण में नहीं फंसेगा. सत्वगुण में फंसेगा मतलब मेरे को बहुत ज्यादा आता है तुम्हारे से, तुमको कुछ नहीं आता है. हेलो बताओ हेमंत भाई, बताइए.
I want to add 2 points here. One is पहले क्या होता था कि जो वर्ण है, जैसे ब्राह्मण वर्ण है, उसके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो नॉर्मली ब्राह्मण का ही काम करता था। मतलब वो दूसरे जैसे क्षत्रिय के घर में हुआ तो वो क्षत्रिय का ही काम करता था। लेकिन आजकल वैसा नहीं रहा है। ब्राह्मण के घर में होके भी व्यापार करेगा, क्षत्रिय के घर में होके भी नौकरी करेगा, या जो भी। दैट इज वन पॉइंट आई वांट टू पुट अक्रॉस। दो वर्ण एंड जाति इज डिफरेंट, लेकिन पहले क्या है, जब वर्ण ब्राह्मण में ही पैदा हुआ है, वही जाति है उसकी, या जो भी वो घराना है और वो काम भी वही कर रहा है, तो उतना फर्क समझा नहीं जाता था उसमें। और दूसरी चीज एक और पॉइंट, अगर इफ यू बिलीव इन हॉरोस्कोप, इन हॉरोस्कोप में हर एक वर्ण होता है और उसमें दिया रहता है कि आप ब्राह्मण है तो मेरे घर में 4 लोग हैं, चारों ही हो सकता है अलग अलग उसके वर्ण के हो, तो ऐसा भी रहता है। तो जस्ट आई वांटेड टू गिव या थैंक यू हेमंत भाई, दिस इज ए नाइस, या वेरी नाइस इनसाइट। तो ज्योतिष में किसी का विश्वास है या नहीं है, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, इसके बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। जब तक हम लोग इस सापेक्ष जगत में हैं, तब तक ज्योतिष का प्रभाव हम पर होता है, इस पर मेरा विश्वास है। लेकिन हम on लोग, a lighter note, बताइए। if anybody wants to know his varna as per Jyotish, and if you send me the date of birth, place of birth, and time of birth, I can check and tell you what your varna is. ये उससे भी लाइटर नोट पे मैं बताता हूँ। हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, पता है क्या, देयर यूज्ड टू बी एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट बकार्डी रम। हाँ, वो बकार्डी रम का अगर एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें क्या होता था कि वो रम के बॉटल में से अगर किसी को देखेगा तो वो आदमी जैसा वैसा दिखता था, ऐसा कुछ था। तो अगर मैंने, आई एम जस्ट दिस इज ए जोक, अगर मैंने अपने आप को ब्राह्मण समझा है और फिर मैंने आपको मेरी कुंडली भेजी या फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ भेजा और आपने मेरे को वो करके बताया कि अरे यार तू तो शूद्र है तो फिर मेरे को बहुत बेकार लगे तो क्यों मैं अग्नि की परीक्षा करूं। त्याला उसको मराठी में बोलते हैं हाथ दाखवून अवलक्षण। तो जब तक हमको पता नहीं होता है तब तक तो हम बड़े मौज में रहते हैं, और फिर हम हाथ दिखाते हैं और फिर अपने आप को पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आई एम श्योर कि सी क्या होता है हेमंत भाई, कि व्हेन वी रियलाइज आवर इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अगर कुंडली अगर सही कोई बता सकता है और अगर बताएगा कि ये शूद्र तुम्हारा वर्ण है, तो देन व्हाट आई विल डू इज आई विल गेट इन्वॉल्व इन मैन्युअल लेबर या फिर इस प्रकार का जॉब कि जिसमें यार दिमाग खपाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जो अच्छा होशियार आदमी रहेगा उसके पास जाकर के अपन नौकरी करेंगे आराम से और रहेंगे शूद्र के जैसे। यू डोंट हैव टू थिंक टू मच, इस प्रकार का काम करेंगे उसमें हम सुखी रहेंगे। इस प्रकार का गाइडेंस हमको ज्योतिष से मिल सकता है, ठीक है। और अगर ब्राह्मण वर्ण है तो फिर वी शुड पुट इन सम एफर्ट टू ट्राई टू लर्न व्हाट ब्रह्म विद्या इज। सो वो शूद्र जो है ना, वो तो पैदा होते ही साथ शूद्र होता ही है, और संस्कार द्विज उच्चते, यानी संस्कार होने के बाद वो द्विज हो जाता है, यानी ही विल बिकम ए ह्यूमन बीइंग। उसके बाद में जब वो स्क्रिप्चर पढ़ता है तो देन ही विल बिकम विप्र, यानी ही विल बिकम नॉलेजेबल। और फिर जब ब्रह्म विद्या उसको प्राप्त होगी या जो ब्रह्म की ओर चल रहा है वो है ब्राह्मण, या वो who he is the real person who is actually thinking who he is, and then who is wanting to figure out कि who he is, उसका जो essential nature है वो क्या है, वो जो ढूंढ रहा है वो है असली आदमी। ये तो बाकी तो चलते रहता है। पर इसमें सब में हम फंस सकते हैं, किसी में भी फंस सकते हैं। जैसे हम लोग तमोगुण में तो फंसे ही हुए हैं सब के सब। तमोगुण में अगर फंसेंगे नहीं तो फिर सो नहीं सकते रात को, पर उसी में अगर फंसे रहेंगे तो फिर कुंभकर्ण बन जाएंगे, ठीक है। सो इफ वी आर स्टक in this world, then we'll be interested in shopping, we'll be interested in collecting things, वो करेंगे। if we are stuck in रजोगुण तो फिर then we will want to do one thing after the other, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को प्रधानमंत्री बनने का है, मेरा अगर कैंसर हो गया फिर भी इट डजेंट मैटर, बस करने का है रजोगुण। और सत्वगुण में जो फंसा है ना, वो अर्जुन जैसा है,
कि मेरे को सब कुछ आता है, ये जो मेरे कजिन ब्रदर्स हैं ना, दे आर आतताई, ऐसा होता है। तो इसमें नहीं फंसना है अपने को, होलियर देन दाउ, नो नो नो, नॉट होलियर देन दाउ। यू कैन सी द एग्जाम्पल्स इन दिस वर्ल्ड एंड ट्राई टू थिंक कि हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट आई एम सीइंग। इस प्रकार से जो हमेशा सीखता रहता है ना, वो है ब्राह्मण, नॉट द वन हु इज चेसिंग वन थिंग आफ्टर द अदर। वो वी विल गेट दोज थिंग्स, ऐसा नहीं है कि हम मिलेंगे नहीं अपने को। और जैसा मैंने कहा कि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन मैं जो काम करता हूँ वो सारा अस्पृश्यों का है, तो मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं मानता हूँ। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी एनीथिंग और एनीबडी, बट आई एम ए सिंसियर स्टूडेंट हु इज वांटिंग टू लर्न, हु इज वांटिंग टू लर्न फ्रॉम एवरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जो हमारे गुरु है अनुभवानंद स्वामी, वो हमको बता दे कि जीवन के हर अनुभव से सीखो। तो इस प्रकार से ये हमारा चल रहा है मार्गक्रमण। बताइए, और किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? तो हमको न तमोगुण में फंसना है, न रजोगुण में फंसना है, न सत्वगुण में फंसना है, लेकिन इन गुणों का जितना परसेंटेज होगा हमारे उसमें, उसके हिसाब से हम लोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र ये कहलाएंगे। होता कुछ नहीं है। सो ये फिर उसका अहंकार हो जाता है कि है ना, मी तो 96 कोळी मराठा आहे, 96 कोळी मराठा म्हणजे काय माहित नाही। हमारे गुरुजी मतलब स्वामी जी हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि एक लोहाना कच्छी करके कुछ है, मुझे पता नहीं, वो गुजरात में होता होगा शायद। तो एक छोटा बच्चा, उसको स्वामी जी ने बोला कि ए गुज्जू तो बोलता है कि आई एम नॉट गुज्जू, आई एम लोहाना कच्ची। तो बोलता है कच्चा बांधना आता है क्या तेरे को? नहीं, मम्मी बांध के देती। कच्ची क्या है पता नहीं, लोहाना क्या है पता नहीं, पर मैं लोहाना कच्ची हूँ। ये जो अहंकार हमको हमारे जन्म के साथ, मतलब परिवार में जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे बता दे कि भाई तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू क्रिश्चियन है, ये सब दे आर ऑल मेंटल कंकॉक्शंस। इसमें कोई देर इज नो रियलिटी टू इट, इट्स ओनली वर्चुअल। मैंने अपने आप को केवल मान तो रखा हुआ है। आई ओनली कंसिडर्ड माई सेल्फ टू बी ब्राह्मण। एम आई एग्जिबिटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ब्राह्मण? नो। व्हाई एम आई कॉलिंग माई सेल्फ ए ब्राह्मण? और दिन भर में भी जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम चिंतन किया था ना भाई, कि सुबह उठते समय हम लोग जाकर के टॉयलेट जाते हैं, फिर अपने आप को साफ करते हैं, तो एट दैट टाइम वी आर शूद्र। उसके बाद में अभी दिन भर जो कुछ भी बिजनेस करते हैं, वी डू समथिंग एंड वी वांट टू गेट समथिंग इन रिटर्न, सो वी आर ऑल वैश्य। और अभी हम चिंतन कर रहे तो वी आर ऑल ब्राह्मण, है ना? तो शूद्र भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, और देन क्षत्रिय जो है ना, अपने आप को तो बचाता ही है ना आदमी, हमेशा बचाता है। हम नहीं कहेंगे फिर भी हमारा शरीर तो अपने आप को बचाएगा। सो वी आर ऑलवेज बम्बार्डेड विद पैथोजेंस ऑल द टाइम। So the body is always defending itself against pathogens. So the body is acting like a kshatriya whether we know it or not. So we are Brahman, Vaishya, Kshatriya, Shudra in this same body, in this same life, in this same birth every day, depending upon the time of the day. Abhi we are right now, we are all Brahman because we are all learning. तो ये ब्राह्मण का है कैरेक्टरिस्टिक। तो ये डिवीजन जो है ना, जो हमने अपने मन में और समाज में तैयार की है, ये डिवीजन जो है, दिस इज the agenda of politicians. This has got nothing to do with truth, nothing. So we were broken down into all these castes by the invaders. हिंदू धर्म में इतनी जातियां हैं, इस प्रकार का नैरेटिव है, इस प्रकार का नैरेटिव है। जाति, वर्ण और कास्ट, इसके बारे में अपने को बराबर समझाया नहीं किसी ने। तो इसलिए हमको खुद को पहले इसको समझने की जरूरत है, तब जाकर के हम लोगों को समझा सकते हैं ना। और अगर हम लोग ही फंसे रहेंगे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तुम मेरे को छू नहीं सकते, तो फिर खत्म। तो क्यों नहीं छू सकते वो समझो पहले। तो छुआछूत जो है ना, वो इसके कारण थी। दिस वॉज ए वेरी साइंटिफिक थिंग इन आवर कल्चर। तो हम लोगों को फिर लोगों ने भड़का दिया, बहका दिया कि भाई तुम्हारे पास छुआछूत है, यू आर। देखो, किसी को अगर तुमको इफ यू वांट टू
demoralize somebody, then you will constantly keep telling them कि यार तू तो बहुत मूर्ख है, तू ये है वो है, तो फिर आदमी डिमोरलाइज हो जाता है. तो ये साइकोलॉजिकल प्लॉय है टू enslave people's minds. We have to get out of this enslavement. और हमने किसी को एनस्लेव करने की कोई जरूरत नहीं है. Why should we enslave anybody at all? There is no reason. तो सनातन धर्म में किसी को अननेसेसरीली छेड़ने की कोई बात है ही नहीं, लेकिन हम अपने आप का बचाव अवश्य करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे. So if somebody attacks us, then we'll defend ourselves. And not only defend ourselves कि एक गाल पे मारेंगे तो दूसरा गाल दे देंगे, कब तक मारोगे मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है. नहीं, हाँ, अगर शत्रु आएगा तो उसको पूरा गाड़ देंगे, उसको निकलने नहीं पाएगा वो. तो जैसे हमारा जो शरीर है वो तो वही करता है ना. सो द बॉडी विल किल द पैथोजन, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय इट, सो दैट इट विल नेवर राइज अगेन. उसको सर नहीं ऊपर करने देगा, वो गाड़ देगा उसको. और इसका उदाहरण भी हमने देखा है कि पृथ्वीराज चौहान था ना. पृथ्वीराज चौहान ने कितने बार माफ किया उसके अटैकर को, और फिर बाद में उसने आकर के उसको बंदी बना करके लेके गया. वो वैसा नहीं कर सकते. सो इफ somebody is attacking you, then you have to finish him. वही होता है युद्ध. महाभारत में भी ऐसा नहीं है कि अब ये मेरा जो चचेरा भाई है वो मेरे सामने आ गया. सॉरी कुमार भाई अँड विलास भाई, डोंट टेक इट अदरवाइज. तुम्ही दोघे चुलत भाऊ आहेत मला माहिती. महाभारतामध्ये जर इफ यू रीड द महाभारत विथ ए विकेड माइंडसेट, तो फिर तो मैं तो यही सीखूंगा ना कि माझ्या चुलत भावांचं राज्य मी घेऊन घेतो आता. ऐसा थोड़ी होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. तो ये किस समय पे हमने किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, उसका जो यथार्थ ज्ञान है वो है गीता. उसको लेकिन समझने के लिए जो यथार्थ गुरु है उससे समझना चाहिए ना. नहीं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम लोग समझेंगे तो फिर माझ्या चुलत भावाचं घर मी स्वतःच्या नावावर करून घेतो बाय हुक और क्रुक, असं होईल. ऐसा नहीं करना है. अपने सीखना है हमको इसमें से कि हम लोग किस प्रकार से रहेंगे इस जीवन में. ऐसा है. एनीवे, लेट्स गो टू व्हाट ज्ञानेश्वर महाराज हैज टू से. हमने बहुत प्रवचन कर लिया, वो बराबर नहीं है. लेट मी शेयर विथ यू द नेक्स्ट ओवी. हे मज चिस्तव जाहले, परिम्या नाही केले, ऐसे जेणे जाणितले तो सुटला गा. म्हणून अर्जुना ऐक, ही वर्णभेदाची व्यवस्था अशी असल्यामुळे तिचा करता मी मुळीच नाही. सो दिस इज ऑल नॅचरल. आय एम नॉट द ऑथर ऑफ इट. दिस सिंपली इज. दिस इज व्हाट इट इज. ओके. इसके पहले वाला हमने देखा था क्या, अर्जुना, कारण की निरनिराळे स्वभाव धर्म व गुण यांच्या धोरणाने चारही वर्णांची कर्मांची योजना मी केली. हे झालेलं आहे आपलं. अर्जुना, हे सर्व मनुष्य वस्तू एकच खरे, परंतु चार वर्णात त्यांची विभागणी झाली. ह्याप्रमाणे ही निवड स्वभावतःच गुणकर्मांमुळे केलेली आहे. हे सर्व मनुष्य वस्तुतः एकच खरे. सो इसेंशियली दे आर द सेम, बट दे वर डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास बेस्ड ऑन स्वभावतः गुणकर्मांमुळे. सो उनका जो स्वभाव है, उनके जो गुणकर्म है, उसके हिसाब से दे अपियर टू बी डिफरंट. म्हणून अर्जुना ऐक, ही वर्णभेदाची व्यवस्था अशी असल्यामुळे तिचा करता मी मुळीच नाही. सो आय हॅव नॉट रिअली क्रिएटेड दॅट. इट हॅज बीन क्रिएटेड ऑन इट्स ओन बिकॉज ऑफ द प्रकृती अँड गुण. मागील मुमुक्षु जे होते, तीही ऐशिया जाणोनी माते, कर्मे केली समजते धनुर्धरा. अर्जुना, पूर्वी जे मुमुक्षु होऊन गेले त्यांनी मी असाच आहे हे जाणून सर्व कर्मांचं आचरण केलं. जो मुमुक्षु थे इसके पहले हो चुके हैं, उन्होंने मुझे ठीक तरह से समझा है. क्या समझा है कि मैं इन वर्णों का करता नहीं हूं. ये वर्ण जो है वो अपने आप अपने गुणों के कारण हो गए हैं, ऐसा दिखते हैं. ऐसा मुझे उन्होंने जाना कि मैं इन वर्णों का करता नहीं हूं, वर्णों का निर्माता मैं नहीं हूं. सो प्रकृति will happen or will operate according to the law of karma, according to the laws of nature. लेकिन पुरुष जो है वो अकर्ता है. So whosoever has understood me like that, who has understood me like that, the one who is मुमुक्षु. जे मुमुक्षु होऊन गेले, जो कोई भी मुमुक्षु हो चुका है आपसे पहले,
उन्होंने मुझे ठीक तरह से समझा है और उस प्रकार से अपने अपने कर्मों का यानी स्वधर्म का आचरण किया हुआ है। परिते बीजे जैसी दग्धली नुगवतीची पेरिली तैशी कर्मेची परितया जाहली मोक्ष हेतू, परंतु भाजलेलं पी जरी पेरलं तरी उगवत नाही, त्याप्रमाणे त्यांची ती कर्मे खरी, परंतु त्यांना कर्मबंधातून सोडवायला तीच कारण झाली। जिस प्रकार से भुना हुआ बीज जो होता है उससे अंकुर नहीं आता है, उसी प्रकार से उन्होंने कर्म तो किए लेकिन उसमें कर्ता भाव नहीं था, इसलिए कर्म के कारण कर्म फल निर्माण नहीं हुआ और वही कर्म उनको कर्म बंधन से छुड़वाने के लिए कारणीभूत हुआ। एथ आणि कही एक अर्जुना, हे कर्माकर्म विवंचना आपुलिये चाडे सज्ञाना योग्यू नोहे। या बाबतीत अर्जुना आणखी एक गोष्ट महत्वाची आहे। हा कर्माचा विचार जाणत्या पुरुषाला देखील आपल्या बुद्धीने करता येईल असं नाही। ये कर्म और अकर्म जो है, इसका जो विचार है, ये अपनी बुद्धि से हम कर पाएंगे ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट व्हाट कर्म एंड अकर्म इज। उसके लिए मुमुक्षु अगर हम हैं वो भी ठीक है, लेकिन उसको समझाने के लिए हमको कोई गुरु आदमी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने ज्ञानेश्वर महाराज को अपना गुरु माना है और उन्होंने जो ज्ञानेश्वरी में हमको बताया है वो हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इसके बारे में कुछ बोलना है किसी को? सो फैसिनेटिंग, वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम कोरिलेटिंग व्हाट ज्ञानेश्वर महाराज इज सेइंग with our real life, even in today's life. देखो, if you are familiar with what is happening in our country or around the world, you will see all of this has been very nicely described in the Gita. Only if you are analytical enough and subtle enough, सूक्ष्मता से अगर चिंतन किया जाए तो गीता में जो लिखा है, गीता के जो सिद्धांत हैं, वो सारे के सारे आज के जीवन में हमें देखने मिलेंगे। भारत में नहीं, अमेरिका में भी देखने को मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? ऐसा है। शैल वी गो फर्दर? लेट्स गो फर्दर। ज्ञानेश्वरी अध्याय 4। कर्म म्हणिपे ते कवण अथवा अकर्मा काय लक्षण, ऐसे विचारिता विचक्षण गुंफोनी ठेले। कर्म कशाला म्हणावं अथवा अकर्माचं लक्षण काय, याचा विचार करता करता शहाणे सुद्धा घोटाळ्यात पडतात। कर्म और अकर्म क्या है उसको समझते समझते अपने आप को बहुत होशियार समझने वाले लोग भी पूरे कंफ्यूज हो जाते। जैसे का कुडे नाणे खऱ्याचेनी सारखेपणे डोळ्यांचेही देखणे संशयी घाली। ज्याप्रमाणे खोटं नाणं हुबेहूब खऱ्यासारखंच असल्यामुळे सराफाच्या नजरेलाही संशयात घालतं। जाली नोट अगर रहेगी तो वो इतनी असली जैसी दिखती है कि उसको देख करके जो ज्वेलर होता है ना उसको भी संभ्रम हो जाता है। तैसे नैष्कर्म्यतेचेनी भ्रमे गिवसतजी गिवसी जत आहाती कर्मे मराठी ऑल्सो आय कॅनॉट रीड प्रॉपरली। जे दुजी सृष्टी मनोधर्मे करू सकती, तसं केवळ मनाच्या संकल्प मात्रे करून प्रतिसृष्टी उत्पन्न करण्याचं सामर्थ्य ज्यांना आहे, ते ज्याला भ्रमाने नैष्कर्म्य असं समजतात, ते वास्तविक कर्म असून कर्माच्या पाशात सापडतात। अभी ये इवन द मराठी ट्रांसलेशन इज नॉट क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। जो लोग नैष्कर्म्य हमको करना है ऐसा सोचते हैं, वो लोग मैं नैष्कर्म्य कर रहा हूं ऐसा कर्म करते हैं। यानी अगर हमने सोचा कि ये कर्म मैं नहीं करूंगा, यानी कर्म बिना किए मैं पद्मासन लगा करके और प्राणायाम करने के लिए बैठ जाऊंगा, तो ये जो संकल्प है ना, ये संकल्प भी कर्म ही है। मैं कर्म नहीं करूंगा, ये भी कर्म है, ये सोचना भी कर्म है। सो जस्ट इमेजिन, सो द वन हु इज थिंकिंग दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस घोर कर्म, कलयुग में मेरे ऊपर जो कर्म मेरे सर पे आके पड़ा हुआ है, ये भगवान को पूछ रहा है ना अर्जुन कि यार तूने तो मेरे को पहले बताया कि ये कर्म ठीक है, अभी मेरे को बता रहा है कि ज्ञान ठीक है, तो कर्म ठीक है कि ज्ञान ठीक है, कौन सा ठीक है ये मेरे को बता। और ये
मेरे कजिन्स को मारने का जो घोर कर्म है उसमें मेरे को क्यों तो ढकेल रहा है फालतू। मैं नहीं करता हूँ। तो यानी मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये अगर मेरे मन में आता है तो ये संकल्प इटसेल्फ इज कर्म। सी हाउ पैराडॉक्सिकल इट इज, वेरी डेंजरस। तो कर्म करने से कर्म फल अगर अच्छा नहीं मिलेगा, या फिर वर्ण संकर हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा करके मैंने इतना सब आर्ग्यूमेंट किया, इसलिए मैं कर्म ही नहीं करता हूँ। अरे यार, तू कर्म नहीं करेगा ऐसा जो तू सोच रहा है ना वो भी कर्म ही है। अब ये देखो, कर्म से छुटकारा है ही नहीं, नो एस्केप फ्रॉम कर्म। तो कर्म और अकर्म को समझने में बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए फिर ज्ञानदेव महाराज समझा रहे अपने को। लेट अस सी व्हाट ही सेज अगेन। बहुत फैसिनेटिंग है। कर्म और अकर्म, ते ज्याला भ्रमाने नैष्कर्म्य असं समजतात ते वास्तविक कर्म असून कर्माच्या पाशात सापडतात। तो नैष्कर्म्य को भी हमने कर्म ही समझना चाहिए। निष्काम कर्म कैसे होगा या अकर्म कैसे होगा, वो ऐसा है, वो आएगा शायद आगे, तो आई विल नॉट जंप द गन हियर। वाचुनी मोरखाची गोठी कायसी, एथ मोहलेगा क्रांतदर्शी, म्हणोनी आता तेची परियेसी सांगेन तुझ। या बाबतीत चांगले चांगले दूरदर्शी ही देखील मूड दूरदर्शी देखील म्हणायला पाहिजे, दूरदर्शी ही म्हणायला पाहिजे, की देखील म्हणायला पाहिजे। चांगले दूरदर्शी ही मूड बनतात, किंवा चांगले दूरदर्शी देखील मूड बनतात, तिथे बिचाऱ्या मूर्खांची काय कथा। म्हणून आता तीच गोष्ट कर्माकर्म विवेक तुला सांगतो ती ऐक. आय टेल यू व्हॉट द कर्म अँड अकर्म मीन्स. आय ट्राय टू सेपरेट दॅट फॉर यू. तरी कर्म म्हणजे स्वभावे, जेणे विश्वाकारू संभवे, ते सम्यक आधी जाणावे लागे येथ. तर ज्याच्या योगाने स्वभावता म्हणजे आपोआप हे विश्व आकाराला येतं ते कर्म होय. या ठिकाणी त्याच कर्माचं यथार्थ ज्ञान पहिल्याने करून घेतलं पाहिजे. सो अपने आप ये सृष्टि निर्माण होती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं. दिस होल वर्ल्ड विल सिंपली अपियर. हाउ इट विल अपियर? मैं जब सुबह उठता हूँ और मैं आंखें खोलता हूँ तो मेरे को जगत दिखाई देता है. कैसे निर्माण हुआ? अपने आप, मैंने थोड़ी किया उसको निर्माण. इट सिंपली अपियर्ड. सो दिस होल वर्ल्ड अपियर्स व्हेन देर इज एन ऑब्जर्वर. ओनली व्हेन देर इज एन ऑब्जर्वर द ऑब्जर्व वर्ल्ड विल अपियर. अदरवाइज द ऑब्जर्व वर्ल्ड विल नॉट अपियर. सोचो, अपना अपना अनुभव देखो. The world appears to us first thing in the morning when we wake up. Because when we are asleep, in deep sleep, there is no world. So when does the world appear? The world appears when there is an observer. Only then the world appears. Otherwise, the world doesn't appear. So this happens automatically. इसमें देखो, छोटे छोटे श्लोकों में, छोटी छोटी ओवियों में भी अद्वैत है, अगर हम समझेंगे ठीक से तो फिर ज्ञानदेव महाराज कहते हैं की या ठिकाणी त्याच कर्माचं यथार्थ ज्ञान पहिल्याने करून घेतलं पाहिजे. सो वी शुड अंडरस्टँड दिस कर्म इन दिस अंडरस्टैंडिंग. और इसका अगर हमको अंडरस्टैंडिंग ठीक से हो जाएगा तो फिर हमको कर्म क्या है ये समझ में आ जाएगा. मग वर्णाश्रमाशी उचित जे विशेष कर्म विहित तेही ओळखावे निश्चित उपयोगेसी. मग वर्ण आणि आश्रम यांना जे कर्म विशेष म्हणून, विषय योग्य म्हणून वेदात सांगितलं आहे, त्याची देखील त्याच्या उपयुक्ततेसह चांगली ओळख करून घेतली पाहिजे. सो वर्ण और आश्रम के अनुसार जो हमारा कर्म होना चाहिए, जो स्वधर्म कर्म होना चाहिए, उसको हम अगर ठीक से समझेंगे तो फिर आगे जाएंगे. पहले तो ऐसा है, देखो, मैं आई विल गिव यू द सीक्रेट फर्स्ट, फिर हम लोग ये कथा एज ए टाइम पास करेंगे. सीक्रेट ये है कि आवर इसेंशियल नेचर इज बियॉन्ड कर्म. सो इन द पुरुष, इन द सेल्फ, इन द ऑब्जर्वर, देर इज नो कर्तापन या कर्ता भाव नहीं होना चाहिए. पर हम लोगों ने अपने आप को जो प्योर पुरुष है वो भी तो नहीं समझा है ना. हमने अपने आप को जीव समझ के रखा हुआ है. So we haven't really understood who we are, and therefore we are stuck with this karma. कि मेरे को ये करना है, फिर मेरे को ये मिलेगा, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा. ये जीव कर रहे हैं, पुरुष नहीं कर रहे हैं. The pure पुरुष, the pure self, the pure observer is only an observer. वो जो ऊपर वाला पक्षी है ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, उसमें एक जो ऊपर वाला पक्षी है जो सिर्फ देख रहा है, द हायर सेल्फ.
that higher self is only observing this lower self who is going from one branch to another, one experience to another, and he's becoming happy or sad. तो ये जो जीव है, this जीव is doing all this karma. ये हमको समझना है. ये अगर हम समझ गए तो फिर हम लोग ये सारा जो हो रहा है प्रकृति में, सापेक्ष जगत में, जागृत अवस्था में, इसके केवल साक्षी बन के रहेंगे नहीं. If we can remain like this, then this entire theory of karma, karma phal, punarjanma, pap, punya, swarga, narka, all of these are simply stories. They are simply stories. Why are these stories told? These stories are being told to us because in this relative world we should be living properly. So that based on this activity in the world, the karma we are undertaking in the world, we will realize our essential nature. कर्म करने का तात्पर्य एक ही है कि कर्म करते करते हमारी चित्त की शुद्धि हो और उस शुद्ध चित्त में हम कौन हैं इसके बारे में हमारे मन में जिज्ञासा जागृत हो और अल्टीमेटली हम कौन है ये हमें समझ में आ जाए. उसके बाद में कर्म करना बंद करेंगे क्या हम? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो हाउ विल द फूड कम ऑन द प्लेट? यू विल हैव टू कीप डूइंग समथिंग और द अदर. तो even after you realize who you are, you will continue to do what you are doing, but you will do it with a different attitude, with a completely different perspective. इस प्रकार से अगर करेंगे तो जो हम कर रहे हैं, यानी मैं जो कर रहा हूँ अस्पृश्य का काम, वो मेरे को ठीक लगता है. The sewage smell actually smells wonderful to me. If I see a properly operating wastewater treatment plant, उसकी जो गंध आती है ना, जो अच्छे से अगर चल रहा है तो उसकी एक गंध जो होती है वो बड़ी अच्छी स्मेल आती है उसकी. पर इफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो विद द स्मेल आई कैन टेल कि ये ठीक से नहीं काम कर रहे हैं. ये इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आ जाता है. तो इस प्रकार से हम लोग जगत के बारे में समझेंगे ठीक तरह से तो उसके प्रति हमारा व्यवहार ठीक होगा, जैसा होना चाहिए वैसा. तो गुण, कर्म, वर्ण, आश्रम, इन सब के बारे में अगर हम ठीक तरह से समझेंगे तो फिर हमारा आज का जीवन अच्छा होगा. Our day-to-day life, daily life will become very joyful. और फिर there will be nothing but joy. ऐसा है. Anything you want to say about this? मैं ही बात कर रहा हूँ. चलो आगे देखते हैं ध्यानदेव महाराज क्या कहते हैं. Another 10 minutes we have, so we'll do whatever we can do. पाठीजे निषिद्ध मणिपे ते ही बुझावे स्वरूपे ये तुलेनी काही न गुंफे आपई सेची. यानंतर ज्याला निषिद्ध कर्म म्हणतात त्याचंही स्वरूप ओळखणं जरूर आहे की जो हमने नाही करना चाहिए वो भी हमको समझना है. या ठिकाणी एवढं झालं म्हणजे मनुष्य मग सहजच कर्म करीत असता गुंतत नाही, म्हणजे कर्माने बद्ध होत नाही. सो if we don't undertake activity that will bind us, then we will not get unnecessarily stuck with the karma and karma phala and punarjanma and pap and punya and swarga and narka. उसमें फंसेंगे नहीं हम लोग. एरवी जग हे कर्माधीन ऐसी त्याची ऐसी याची व्याप्ती गहन परी ते असो ऐके चिन्ह प्राप्तांचेगा. एरवी हे सर्व जग कर्माच्या अधीन आहे असा याचा ह्या कर्माचा विस्तार दुर्बोध आहे. दुर्बोध आहे म्हणजे समज में नहीं आता है. पण अर्जुना ते असो आता कृतकृत्य पुरुषाचं लक्षण आहे. सो हे जग सर्व कर्माच्या अधीन आहे. दिस होल वर्ल्ड इज under the influence of the law of karma. The relative world is governed according to the law of karma. So it is very difficult to understand the entire range of it. ह्या कर्माचा विस्तार म्हणजे the entire range of this law of karma is very difficult to understand. कि जैसे some things in this relative world we understand, but we don't really understand what is happening in galaxies billions of light years away. वहां पे क्या चल रहा है हमको क्या पता है. So the law of cause and effect is applicable everywhere, but its extent is unfathomable. That is what Nanddev Maharaj is telling us. पर उसमें से भी जो इसके आगे का है वो बोल रहे हैं कि कृतकृत्य पुरुषाचं लक्षण है. The one who is fulfilled,
जिसने जो प्राप्त करना है वो प्राप्त कर लिया है, यानी क्या प्राप्त करना है? अपने स्वरूप का बोध जिसने प्राप्त किया है उसका जो लक्षण है वो मैं सुनाता हूँ। जो सकळ कर्मी वर्तता, देखे आपली नैष्कर्म्यता, कर्मसंगे निराशता, फळाची या सर्व कर्मांचं आचरण करीत असतानाही आपण खरोखर कर्म करत नाही हे तो जाणतो व कर्माबरोबर त्याच्या फलाची आशा धरत नाही. सो he understands the law of karma. He understands that he is not really the karta at all. He will appear to be undertaking all kinds of activities, but he will not be impacted by the law of karma nor the attachment to the fruit of the karma. So जो इस सत्य को पूर्णतः जानता है, जिसको इसका बोध हो चुका है, वो जगत में कर्म करता हुआ दिखेगा, किंतु उस कर्म का लेप उस पर नहीं होगा. हाउ डीप दिस इज. देखने के लिए तो अपने को दिखेगा कि भैया ये भी हमारे जैसा ही खाना पीना करता है और सोता है रात को, तो इसमें और मेरे में क्या फर्क है? दिखाई तो वैसे ही देगा, लेकिन उसके मन के अंदर क्या चल रहा है वो हमको समझ में नहीं आएगा. इसमें क्या होता है कि when we are so efficient and so good at doing what we are doing, the feeling that I am doing it doesn't even come to my mind. ऐसा होता है. So if you enjoy doing what you are doing, if you are good at what you are doing, if you don't even feel that you are doing it, it is simply happening effortlessly. योग सूत्र में पतंजलि मुनि कहते हैं कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम. आसन के बारे में पहले पतंजलि मुनि कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम. तो हमारा आसन जो है उसमें हमें स्थिरता का भी अनुभव आता है और सुख का भी अनुभव आता है. तो योगासन सिखाने वाला आदमी क्या बोलेगा कि तुम किसी भी आसन में स्थिर हो जाओ, यानी हिलो डुलो मत, ये आसन हो गया. ऐसा नहीं है वो. स्थिर सुखम आसनम. तो जिस आसन में तुम्हारा सुख स्थिर रहेगा वो आसन तुम्हारे लिए ठीक है. तो तुमको अगर पद्मासन करते करते पैर फंस जाएंगे, अटक जाएंगे और दुखने लगेंगे तो उसी में बैठे रहेंगे क्या? तो फिर उसमें जाम हो जाएगा ना. उठो वहां से, बाहर निकलो. तो जिस आसन में तुम्हारा सुख स्थिर रहेगा उस आसन में बैठो, वो आसन तुम्हारे लिए ठीक है. और प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, यानी उस आसन में रहने के लिए अगर प्रयत्न शैथिल्य हो जाएगा, यानी देर इज नो एफर्ट, एफर्टलेसनेस. वो जगन्नाथ दीक्षित भाषण देते, बोलते हैं कि एफर्टलेस वेट लॉस. ऐसा भाषण देता है. दैट्स ओनली द टाइटल. वो टाइटल देकर के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, एफर्टलेस वेट लॉस, आ जाओ. और बाद में बता देखिए एफर्टलेस कुछ नहीं होता है, एफर्ट करना ही पड़ता है. लेकिन एफर्ट करते करते एफर्ट कर रहे ऐसा नहीं लगना चाहिए. ये कब होगा? ओनली इफ यू आर यूज्ड टू इट. अगर कुछ करने की अगर अपने को आदत हो जाती है तो फिर वो कर रहे ऐसा लगता ही नहीं. तो फॉर एग्जाम्पल में देता हूँ तो फिर कैसा होता है फिर समझ में आ जाएगा. जैसे हम लोग पहले जब साइकिल चलाना सीखते हैं या गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो जब सीख रहे होते हैं तब तक तो कितना एफर्ट डालना पड़ता है उसके अंदर. पहले तो बैलेंस करना पड़ता है, वो हैंडल ठीक रखना पड़ता है, बाहर से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएंगे. ऐसा होता है ना साइकिल चलाते जाते. लेकिन अभी अपने को साइकिल चलाना आ गया, तो साइकिल चलाते चलाते फिर हम लोग किसी के साथ बात भी कर रहे हैं, कोई मोबाइल पे बात कर रहे हैं या फिर इधर उधर देख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं. साइकिल चलाना मैकेनिकल हो गया, उसमें कोई एफर्ट है ही नहीं अभी. इट हैज बिकम एफर्टलेस. बट इनिशियली व्हेन यू लर्नड इट, तब तो एफर्ट डालना पड़ा ना. सो दैट इज द सेम विद एवरी कर्म इन आवर लाइफ. सो इवन इफ वी लर्न समथिंग न्यू, समथिंग गुड, उसको पहले सीखने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन बाद में वो एफर्टलेस ही होता रहेगा. तो जो सीखा है कि कर्म हमें कैसा करना है, बेस्ड ऑन आवर स्वभाव, बेस्ड ऑन आवर वर्ण, बेस्ड ऑन आवर आश्रम, और उसमें उसने एफिशिएंसी या महारत हासिल कर लिया है, तो उसके बाद में वो कर्म करता रहेगा, करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसको एफर्ट कुछ भी नहीं होगा. तो इस प्रकार से हमको कर्म से अकर्म की ओर जाना है. कर्म करते हुए हम दिखाई देंगे, लेकिन
कर्म हम कर रहे हैं ऐसा हमको नहीं लगेगा, और कर्म के फल में या कर्म में हम नहीं फंसेंगे। उस प्रकार से हमको कर्म से अकर्म की ओर जाना है। तो इस प्रकार की जो टीचिंग है ये हमको ज्ञानदेव महाराज सिखाने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम सिखाएंगे। अभी 1 घंटा हो गया, तो प्रार्थना कौन बोलेगा बताओ? संदीप भाई, करते हो क्या प्रार्थना? हाँ, करेंगे ना। बताओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।